द लास्ट मेथड इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, यानी उसको बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी कहते हैं। यानी अपन ने अभी तक देखा है पेबैक पीरियड मेथड देखा है, उसके बाद एआरआर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड देखा है। ये सब जो मेथड्स है, ये सब मेथड्स में आपको कितना प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए वो डिफरेंस निकालना है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ आपका प्रॉफिट रिलेशन एआरआर में देखा आपने, पेबैक पीरियड देखा कि कब आपका रिकवरी हो रहा है। पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्यों यूज किया जाता है? जब कोई 2-3 प्रोजेक्ट हो, उसमें क्या होता है, उनका कैश फ्लो, उनका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग अलग रहता है, राइट? तो एक ऐसा आप इंडेक्स बना सकते हो, उस इंडेक्स से आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना इंडेक्स होना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट का भी हो, उन्हें कैसे भी कैश फ्लो हो, यानी कितना भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, पर कितना इंडेक्स होना चाहिए एक बार आपने अगर डिसाइड किया तो आपको वहां पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी वो प्रोजेक्ट एक्यूरेटली सिलेक्ट होगा। ओके, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपने क्या देखा, वहां पे आप जो भी डिफरेंस देखते हो नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो का, वो उस हिसाब से जिसका ज्यादा है, जिसका पॉजिटिव है, उसको क्या करते हो आप वहां पे सिलेक्ट करते हो प्रोजेक्ट। पर इसमें क्या हो रहा है, आप एक इंडेक्स सिलेक्ट करते हो, क्योंकि वहां पे आपके ड्रॉबैक्स ऐसे है कि वहां पे अलग अलग कैश फ्लो हो सकता है, अलग अलग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो इसलिए वो ड्रॉबैक निकालने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, बाकी सब सेम ही है और इजी मेथड है। ओके, the net present value method gives values in absolute rupees, okay, without relating it to size of the investment। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू में एब्सोल्यूट रुपीज आपका एब्सोल्यूट अमाउंट मिल जाती है, वहां पे इन्वेस्टमेंट की साइज नहीं देखी जाती, यानी कौन सी प्रोजेक्ट की कितनी साइज है वो नहीं देखी जाती। वेयर अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट व्हिच इन्वॉल्व सिमिलर इन्वेस्टमेंट, द वन विद द हाईएस्ट पॉजिटिव एनपी इज सिलेक्टेड, यानी जो हाईएस्ट एनपीवी रहेगा वो आप सिलेक्ट करते हो, पॉजिटिव एनपीवी जिसका है वो आप सिलेक्ट करते हो। इफ however the project involve different capital outlays मतलब डिफरेंट आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, अगर समझ लीजिए अलग अलग प्रोजेक्ट का, तो इट वुड नॉट बी करेक्ट टू यूज एनपीवी, यानी वहां पे एनपीवी अगर आपने यूज किया तो वहां पे क्या होगा कि अलग आपका इन्वेस्टमेंट होने के कारण वहां पे एनपीवी भी अलग आ सकता है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका एनपीवी निगेटिव है, इसका एनपीवी अच्छा है, इसका एनपीवी हाईएस्ट है, इसका एनपीवी कम है, ऐसा नहीं बोल सकते, वहां पे थोड़े लिमिटेशंस आ सकते हैं आपको। ओके, in such cases it is useful to calculate the profitability index as guided to reaching an investment decision। ओके, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यहाँ पे आपको मदद कर सकता है। ओके, वहां पे जब लिमिटेशन है आपको एनपीवी में, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वहां से निकाल सकता है। दिस इंडेक्स शोज फॉर ईच प्रोजेक्ट द प्रेजेंट वैल्यू जनरेटेड बाय ईच वन इन्वेस्टेड, यानी आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो इन्वेस्टमेंट जैसा है वैसा आपको इंडेक्स वहां पे निकल के आ जाएगा। उसका जो फॉर्मूला है वो है पीआई, उसको बोला जाता है पीआई, प्रेजेंट यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो आप निकालोगे उसको डिवाइड करना है आपको आउटफ्लोज से, यानी जो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होकर रहेगा आउटफ्लोज, उससे आपको डिवाइड करना है। ओके, प्रोजेक्ट आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, a less than 1 profitability index refers to a situation of negative NPV and should be rejected, यानी आपका जो NPV रहेगा, सॉरी PI रहेगा, वो अगर लेस देन 1 होगा तो आपका ये रिजेक्ट होने वाला है प्रोजेक्ट, और एक से ज्यादा जो भी रहेगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई इंडेक्स, तो आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कीजिए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके,
ओके, ये प्रॉब्लम है। ओके, नारायण लिमिटेड प्रेजेंट्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दो कॉलम से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना है, ₹60,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है उस सब प्रोजेक्ट का, 5 इयर्स। ओके, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज पर ईयर, यानी पर ईयर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज कितना रहने वाला है, 19,700, यानी 19,700 आपका कैश इनफ्लो होने वाला है। ओके, और इन्वेस्टमेंट कितने की है, 60,000 की। कितने ईयर के लिए, 5 इयर्स के लिए। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी 10% जो रिक्वायर्ड रेट है आपने सेट किया है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% आपको मिलने वाला है। ओके, तो ₹1 का 10% का जो पीवी फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वो नीचे दिया है 1 to 5। ओके, 1 to 5 इयर्स का। तो ये सब पीवी फैक्टर्स है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट पेबैक पीरियड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ओके, कैलकुलेट पेबैक पीरियड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई, ये दोनों भी आपको निकालना है। तो निकाल देते हैं। ओके, उसके लिए कॉलम करेंगे, ईयर, ओके, ईयर, नेक्स्ट कैश इनफ्लो, कैश फ्लो, नेक्स्ट करेंगे पीवी फैक्टर, नेक्स्ट करेंगे पीवी कैश फ्लो। ओके, अभी ईयर 1 to 5, 1 2 3 4 and 5। ओके, अभी कैश फ्लो देखिए, उनका कैश फ्लो दिया है उन्होंने। उन्होंने क्या बोला है, द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज पर ईयर 19,700, यानी सेम रहने वाला है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज पर ईयर 19,700 सेम रहने वाला है। ओके, ओके, और पीवी फैक्टर भी दिया है उन्होंने। पीवी फैक्टर 10% का पीवी फैक्टर कितना है, फर्स्ट ईयर का है 0.91, 0.91, यहाँ पे लिख देते हैं 10%। ओके, 91। सेकेंड ईयर का देखते कितना है, 0.83, 0.83। थर्ड ईयर का देखते कितना है, 0.75। फोर्थ ईयर 0.68 और फिफ्थ ईयर 0.62। 75, 68, 62, 0.75, 0.68, 0.62। ओके, करेंगे 19,700 इंटू 0.91 इंटू 0.91। ओके, 17,927 सबका सेम करना है। ओके, तो फर्स्ट ईयर का देखिए 19,700 इंटू 0.91, 17,927, 927। ओके, नेक्स्ट है 19,700 इंटू 0.83, 16,351। थर्ड ईयर का है 14,775। फोर्थ ईयर 19,700 इंटू 0.68, 13,396। और फिफ्थ ईयर 19,700 इंटू 0.62, 12,214। अभी ये सबकी टोटल कर देते हैं।
ओके 74,663 ओके 74,663 ये टोटल हो गई किसकी प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो। ओके तो उन्होंने क्या बोला है क्या क्या निकालने के लिए उन्होंने बोला है कैलकुलेट पेबैक पीरियड। ओके सिंपल पेबैक पीरियड निकाल देते हैं। पेबैक पीरियड is equal to cost of investment divided by cost cash inflows per year। ओके अभी देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपकी। देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लोज पर ईयर है यहाँ पे देखिए 19,700 पर ईयर सेम है। ओके देखते हैं कितना आता है। $3.05 यानी 3.05 ईयर्स। ओके ये हो गया फर्स्ट वाला पेबैक पीरियड। नाउ नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यानी उसको बोलते हैं पीआई। ओके इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय present value of cash outflows। ओके तो देखिए प्रेजेंट वैल्यू ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ओके ये जो है ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है। ओके ओके दिस इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज यानी जो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो लेना पड़ेगा। ओके क्योंकि वही आउटफ्लो एक ही आउटफ्लो है वो। ओके 60,000 तो देखते हैं 74,663 डिवाइडेड बाय 60,000 74,663 divided by 60,000 1.24। ओके तो पीआई कितना आया आपका 1.24। ओके ऐसा है पीआई ये है पेबैक पीरियड एंड दिस इज पीआई। पीआई कैसे निकाला जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है ये आपने टोटल यहाँ पे निकाला कैश फ्लो ईयरली था पीवी फैक्टर से आप पीवी फैक्टर से इनटू किया तो फिर आपको क्या मिला ये कैश पीवी कैश इनफ्लो इसका टोटल है 74,663 और डिवाइडेड बाय आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 60,000 तो आपको मिल गया पीआई 1.24। बस पीआई का यही कैलकुलेशन होता है बाकी कुछ नहीं होता और ये सिंपल आपका पेबैक पीरियड है। 60,000 आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है और पर ईयर कितना मिलने वाला है आपको 19,700 तो कितने ईयर में आपका रिकवरी हो सकता है 3.05 ईयर्स में आपको रिकवरी मिल सकती है। ओके ये आपका
Payback period and profitability index.